आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज है रामलीला का 10वां दिन और मैं पहुंच चुकी हूँ आदर्श रामलीला समिति के पवित्र प्रांगण में और आज राज्याभिषेक है, तो दिखाती हूँ आपको। अभी आई? कब आई? कब? अभी आई हूँ बस। जय श्री राम दोस्तों। इधर बड़ी जोर शोर से राक्षसी सेना ने कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाया। ढोल नगाड़े बजा बजाकर उठते ही कुंभकर्ण अपने लिए भोजन मांगने लगा और उसे भरपेट खाना खिलाया गया। और उसके बाद वो रावण के सम्मुख प्रस्तुत होता है और कहता है कि हे भ्राता, मुझे जगाने का क्या प्रयोजन है? तो रावण बताता है कि हे कुंभकर्ण, मेरी लंका मुसीबत में है, यहाँ राम की सेना ने आक्रमण कर दिया है। विभीषण मुझे छोड़कर चला गया है क्योंकि मैंने राम की पत्नी का हरण किया है। अब तुम्हारा धर्म है कि तुम लंका की रक्षा करो और अपने बड़े भ्राता की आज्ञा का पालन करो। कुंभकर्ण समझाता है कि हे भ्राता, आपने ये गलत किया है, पर स्त्री का हरण करके आपने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उन्हें ससम्मान वापस लौटा दीजिए। तो रावण क्रोधित हो जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे उपदेश सुनने नहीं आया हूँ, मैं जो कहता हूँ तुम वो करो, क्योंकि तुम मुझसे छोटे हो और मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। कुंभकर्ण समझ जाता है कि ये रावण का घमंड है, ये हमारी बात सुनेगा नहीं। तो वो कहता है कि ठीक है भ्राता, मैं चलता हूँ, अगर मैं जीत गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना समझ लेना कि कुंभकर्ण भी चला गया है इस दुनिया से और मेरी अंतिम सांस तक मैं लंका के लिए लड़ूंगा। आज्ञा लेकर वो चला जाता है। वहां पर राम की सेना में जो विभीषण और कुंभकर्ण का आपस में मिलन होता है, विभीषण सब कुछ बताता है कुंभकर्ण को कि हे भ्राता, मैंने रावण को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने, मुझे लंका से लात मारकर भगा दिया गया, अपमानित करके भगा दिया गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो कुंभकर्ण कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं धर्म संकट में हूँ, मुझे रावण की ओर से ही अपनी लंका को बचाने के लिए लड़ना होगा। और तत्पश्चात राम की सेना और कुंभकर्ण में घमासान युद्ध होता है, जिसमें कुंभकर्ण मारा जाता है। और उसके आगे का हाल अब आप देखिए। राम जी की लीला का रसावसाद लीजिए। राम जी की कृपा सब पर
विजय किसकी होती है ये भी सभी को पता है। धर्म की विजय होती है, अधर्म का हमेशा नाश होता है। भगवान श्री रामचंद्र की बोले सीता अवतार लखन लाल की बोले होते हैं शांति पूर्वक। और जहां से सूर्यभागा का प्रवेश होता है तो मानी समझिए कि हलचल, विचलन, उत्पात, शोर, युद्ध ये सब दृश्य होते हैं। तो आप सब की दशम दिवस की इस अधर्म पर धर्म की विजय, अहंकार के नाश एवं सत्य की स्थापना का ये दिवस हम सब के लिए, आप सबको श्री रामचंद्र जी के आज राज्याभिषेक की पूर्व में ही शुभकामनाएं। और इस कुंभकर्ण मारा गया? जी महाराज। नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। कुंभकर्ण को एक तुच्छ मनुष्य ने मार दिया। जी महाराज। अनुज कुंभकर्ण, तुम भी आज लंकापति रावण को अकेला छोड़ गए भ्राता। अब तुम्हारे महल में 6 महीने तक कौन खाएगा मेरे भाई? भाई भ्राता, आज देवलोक में उत्सव मनाया जा रहा होगा। भाई अनुज, तुम लंकागढ़ की साथ जय श्री राम दोस्तों। पहली बार रावण की कमर टूटी है। अब उसे लगने लगा है कि उसकी अब हार निश्चित है, क्योंकि ज्ञानी तो वो भी बहुत था लेकिन अहंकार ले डूबा उसको। उसके बाद इंद्रजीत यानी मेघनाथ को भेजता है राम के साथ युद्ध करने के लिए, और मेघनाथ आज्ञा लेकर जाता है और कहता है कि मैं भवानी की कसम खाता हूं कि चचा की मौत का बदला जरूर लूंगा। यदि उसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो शत्रु को जीतना कठिन होगा। अस्तु का उपाय कीजिए। विजय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय स्वाहा। ओम ह्रीं चामुंडाय विजय स्वाहा। नहीं तो आपके सामने या आपका गुण नहीं जाओ। चामुंडाय विजय मेघनाथ निकुंभला जैसे ही हनुमान जी को ज्ञान होता है श्री राम दोस्तों, यहाँ पर मेघनाथ और लक्ष्मण में संवाद चल रहा है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं।
मेघनाथ अपने गुण गाए जा रहा है तो लक्ष्मण भी कहाँ कम है, वो तो शेषा अवतार है। वो कहते हैं कि तू मुझे बच्चा मत समझना। दोनों में अब घनघोर युद्ध छिड़ने लगा है। आगे का युद्ध का समाचार अब इस वीडियो के माध्यम से देखिए आप। मेघनाथ मायावी रूप धारण करते युद्ध करता है, कभी जल में, कभी थल में, कभी आकाश मार्ग से अपना रूप परिवर्तन कर 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 लक्ष्मण के साथ युद्ध करता रहता है। लेकिन जीत तो अंत में धर्म की ही होती है और अंत में मेघनाथ भी मारा जाता है। मेघनाथ भी मारा गया, ये सुनकर रावण बहुत ही भयभीत हो जाता है और आधे से अधिक बल अब उसका समाप्त हो चुका है। उसने अब अपनी हार स्वीकार कर ली है। बस अब खाली मैदानी युद्ध लड़ना बाकी है। हार उसकी अब सुनिश्चित हो चुकी है, ये वो समझ चुका है। जय श्री राम दोस्तों, इधर मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को भी पता चल चुका है कि अब उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि मेघनाथ का कटा हुआ हाथ वो देखती है। पहले तो विश्वास नहीं करती, लेकिन जब अपने सतीत्व का हवाला देती है तो उसके शरीर के अंग से आवाज आने लगती है। वो समझ जाती है कि मेघनाथ का भी अंत हो चुका है। वो विलाप करती है, रोती है और रावण के महल में जाती है। कहती है कि पिताश्री मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने मेघनाथ का सर, मेघनाथ का धड़ वापस ला सकूं। तो रावण कहता है कि नहीं पुत्री, तुम नहीं जाओगी। लेकिन वो नहीं मानती हैं। अंत में वो राम के पास जाती हैं और उनसे अपने मेघनाथ का सर वापस लेकर आती हैं। इतनी पवित्र, इतनी सती थी सुलोचना। लक्ष्मण ने मारा, के लिए दरबार की ओर जा रही है। बस एक बात ध्यान रहे,
लाभ शोभा नहीं देता। हे पिताश्री, मुझे अपने पति का शीश लाने की आज्ञा दीजिए। हे पिताश्री, मुझे रामादल में जाने की आज्ञा दीजिए। पिताश्री, लंकापति रावण की पुत्र उस रामादल में जाए, यह हमको उचित नहीं लगता पुत्री। क्या मेघनाथ का सह देना इस सती स्त्री को उचित रहेगा? हे नाथ, मुझे तो इसमें संदेह है, कटी हुई भुजा कैसे टिक सकती है। सच्चाई तब होगी जब मेघनाथ का कटा शीश हंस दे। राक्षसी माया जानी नहीं जाती। हे ड्राइवर, आप अपनी सुलोचना को छोड़ के कहाँ चले गए? हे ड्राइवर, आप मेरे पति की पत्नी धर्म महाराज, मैं गुप्तचर बुलाया हूँ महाराज। क्या कहना है गुप्तचर का? महाराज की जय हो। महाराज, लंका को चारों तरफ से बंदरों ने घेर लिया है। महाराज, मैं काल बीच वाला हूँ, भूचाल को वेग हूँ मैं विश्व महासागर हूँ, प्रलय का चक्कर हूँ मैं। जब तक हृदय में शांति है, जब तक हृदय में शांति है, तो सुंदर शीतल मलय हूँ मैं। और जाऊँ यदि क्रोध से, तो प्रलय महाप्रलय हूँ मैं। जाने चंद्र चौराहे भक्ताना का तर्क मारी सुनो, मारी से नहीं, लंकापति राम से है। जय श्री राम दोस्तों। यहाँ पर रावण और राम जी का घनघोर घमासान युद्ध छिड़ गया है। अब सभी को पता है कि अधर्म का अंत होने वाला है और धर्म की विजय होने वाली है। लेकिन युद्ध है बहुत घमासान। रावण मायावी रूप धारण कर 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 अपने रूप वेश बदलते रहता है, एक एक सर काटते रहते हैं राम जी उसके, लेकिन सर फिर से दोबारा आता है। अंत में विभीषण बताते हैं कि उसकी नाभि में अमृत है, तब राम जी उसका वध करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की जय श्री राम। इस प्रकार अधर्म पे धर्म की जीत का ये उत्सव अहंकारी रावण श्री रामचंद्र जी के बाणों से मृत प्राय होकर रणभूमि में पड़ा है। और जो कि राम हे अनुज, चलो चलते हैं रावण के पास। वो तो परम ज्ञानी है और मृत्यु की अंतिम अवस्था में कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। इसलिए हम रावण से जाकर कुछ
सीखने का प्रयत्न करते हैं। ये श्री रामचंद्र जी ने अपने अनुज से कहा। ये दृश्य आपके सम्मुख है। हे भैया वहां तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। लक्ष्मण, ध्यान हमेशा चरणों के पास लेकर लिया जाता है। तो शीश के पास बैठे जाओ, उनके चरणों के पास जाकर भेजा है तो सुनो, तुम्हें मैं अपना अनुभव बताता हूँ। हे लक्ष्मण, कभी भी यदि तुम्हारे विचार में कोई सत्कर्म आए, उसमें पूर्ण करने में तनिक ही देरी मत करना। और यदि कोई दुष्कर्म विचार में आए, उसको हमेशा टालते रहना, क्योंकि दुष्कर्म हमेशा गलत कार्य के लिए प्रेरित करता है। जैसे बहन शूर्पणखा की नाक कटने के बाद मैंने तनिक भी देर न किए फला स्त्री का हरण किया, जो आज संपूर्ण असुर जाति के विनाश का कारण बनी। हे लक्ष्मण, तुम्हारी बुद्धि महान है। तुम ऐश्वर्य स्वर्ण भोग में कहीं भी मेरे बराबर नहीं थे। यदि फिर भी तुमने विजय पाई तो उसके दो ही कारण है। एक कि तुम भाई राम के साथ लगे और तुम्हारा राजा चरित्रवान था और मैं महान चरित्रहीन। हाँ हाँ हाल बुरी है सीता को विजय का समाचार सुनाकर पैदल ही गया। जो पिता पर कोई संदेह, किंतु लोकापवाद से बचने के लिए तुम्हें पुनः अपनी परीक्षा देनी है। के अपने वास्तविक रूप में वापस श्री रामचंद्र जी के पास आ जाती है। श्री रामचंद्र जी माता की कोई अग्नि परीक्षा नहीं लेते हैं। वो सिर्फ एक लीला थी कि माँ अग्नि में जाती दिखती है और वास्तविक रूप में पुनः वापस लौट आती है, क्योंकि माँ तो वास्तविक रूप में थी ही नहीं, वो तो एक छाया थी। तो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी, माता जानकी, लखनलाल, हनुमान जी सभी जन हर्षोल्लास के साथ अयोध्या की ओर जा रहे हैं। ये सब आप सबको बधाइयां। अच्छा लगता है कि भक्तों को नहीं जाना चाहिए। राज्याभिषेक बहुत, प्रसाद लीजिए श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का। जय श्री राम दोस्तों, देख सकते हैं आप राम का राज्याभिषेक हो रहा है। लोगों की, भक्तों की भीड़ देखो, और इस भीड़ का एक हिस्सा बनने का सौभाग्य मुझे भी मिला है। हमारे सनातन धर्म की जय हो, हमारे भारत भूमि की जय हो, हमारे हिंदू धर्म की जय हो। लोगों को नाचते गाते देखिए कितनी खुशियां मनाई जा रही हैं और आरती उतारी जा रही है राम जी की, जिसमें एक छोटा सा अंश मुझे भी मिला है गिलहरी की तरह। तो मैं धन्य धन्य हूँ आज। जय श्री राम। माही मन